नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज़। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाली एक कंपनी और उसके कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक कंपनी संचालक ने घर बैठे पैसे कमाओ के नाम पर 2000 नौकरी दिलाने के नाम पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और बायोडाटा लेकर नौकरी का झूठा आश्वासन दिया। जब आवेदकों को पैसे दिए हुए 1 महीना हो गया तो वह नई सड़क स्थित कंपनी पर गए जहां पर ताला लटका हुआ था। तब सभी आवेदकों ने इंदरगंज थाना क्षेत्र में उक्त कंपनी संचालक के खिलाफ मुकदमा कायम करने के लिए एक आवेदन दिया है। पुलिस ने उस आवेदन को जांच में लेकर अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। वह मामा के बाजार में रहने वाली एक महिला तथा दाना ओली में रहने वाली 2 छात्राओं ने बताया कि घर बैठे काम करो और 10,000 महीना कमाओ नौकरी के नाम पर लगभग 40 से 50 बेरोजगार युवक युवतियों से 2000 लेकर कंपनी संचालक फरार हो गया। फिलहाल पुलिस उक्त कंपनी संचालक की तलाश कर रही है। नाम लिखवाकर हमने पुलिस स्टेशन में सबमिट किया है और अभी समथिंग 8 बजे के समथिंग हमें बुलाया गया था कि टीआई हमें 8 बजे के समथिंग मिलेंगे और 8 बजे मिलके वो हमें बताएंगे कि क्या करना चाहिए। ठीक है, आप एक लास्ट में ले रहा हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सूरज है सर। आप भी इसी कंपनी में जॉब करने के लिए? जी, मैं जॉब करता था, यहाँ मैं इनका स्टिकरिंग और क्यूआर कोड का काम देखता था। हाँ। जो मेरे थ्रू कुछ लड़कों ने काम किया है, उनका इन्होंने पेमेंट नहीं किया है। साथ में मेरी भी 2 महीने की सैलरी नहीं आई है। तो ये जो यहाँ शिकायत लेके यहाँ बच्चे आए हैं, महिलाएं आई हैं, तो इन लोगों को नौकरी मिली कि नहीं मिली? नहीं, अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है इन लोगों। कंपनी कैसी है? फेक कंपनी है, क्या है बताएं? कंपनी फेक हो ना हो इसका मुझे नहीं पता है, लेकिन इन लोगों ने जो जॉब के लिए पैसे दिए थे। नहीं, फेक नहीं है तो आप जब जॉब करते तो आपको कैसे मालूम ये कंपनी फेक नहीं है? नहीं, फेक है ये। लेटर मिला था? नहीं, मुझे कोई ऑफर लेटर नहीं, कोई अपॉइंटमेंट लेटर इन्होंने दिया। इन्होंने कहा था आपको जॉब करनी है, मैंने जॉब, क्योंकि मुझसे भी इन्होंने 2000 पोस्ट समय लिए थे जॉब के लिए, तो इसीलिए मैं कर रहा था सर। तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर कुछ नहीं? फिक्स कितनी करी थी आपकी? इन्होंने मुझे सैलरी अप्रॉक्स 10,000 रुपये बताई थी और मुझे अभी तक 1 पैसा नहीं मिला सर। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम मेघा जैन है, मैं दानाउली से हूँ। मेरे को इन लोगों ने 2000 रुपये लिए, मेरे पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। अब मुझे ओम शर्मा ब्रजविहार कॉलोनी में रहते हैं, नई सड़क। इन्होंने मेरे से, मैं भी किसी के द्वारा आई थी, पर इन लोगों ने अभी तक 1 महीना हो चुका है, मेरी कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने भी सोचा कि मतलब मैं भी। कितने टाइम पहले दिए थे आपने? 1 महीना हो गया बोल तो। 1 महीना। हाँ। चलिए लगाइए। क्या सर, मेरा नाम रूपाली जैन है। मैंने भी ओम शर्मा सर को पैसे दिए थे 2000 रुपये और नई सड़क पे रहते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपने शिकायत करी इस संबंधी आपकी नौकरी नहीं? कहाँ शिकायत करी आपने? सर, हमने शिकायत नहीं की थी, वो क्योंकि हमने लिए। अभी आपने कहाँ शिकायत की है? अभी अपने जानवी मैम से बोलता। मैं आ रहा हूँ। इंदरगंज थाने में शिकायत करी है आपने? नहीं सर। नहीं करी। चलिए आप आइए। क्या नाम है आपका? जानवी त्यागी। जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं रामदास घाटी। रामदास। आपके संग क्या हादसा हुआ बताएं? मैं उस कंपनी के मैनेजमेंट हेड हूँ। उस कंपनी में जितने भी काम होते थे वो सारे मैं करती थी। तो जो ओम शर्मा और अभिषेक शर्मा उनका ऑफिशियल नेम है, ओम शर्मा वो नाम है जो वो बाकी सभी लोगों को बताते हैं। उन्होंने उस कंपनी में मुझे एज अ मैनेजमेंट हेड रखा था और उनका कहना था कि वो कंपनी उनकी है। लेकिन मेरे को 2 मंथ्स ही हुए हैं इस कंपनी में काम करते करते। अभी 15 दिन पहले पता चला कि वो उनकी कंपनी नहीं है। जब हमारे इन्वेस्टर से पता चला था, क्योंकि उन्होंने पता लगाया था कि ये किस चीज़ की कंपनी है। जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पता लगाना चाहिए। मैं जनरल सी लड़की हूँ तो इतना कुछ ज़्यादा खास मैंने ध्यान दिया नहीं था। तो बाद में पता चला कि ओम शर्मा की कंपनी नहीं है, ये तो कोई फेक नाम से, ये रजिस्टर्ड कंपनी भी नहीं है। तो हमारे इन्वेस्टर ने उनसे कहा था कि आप इस कंपनी का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन करवाइए, लीगल करवाइए इसको, तब जाके इसको चलाइएगा। और कुछ बात भी हुई थी, उन्होंने 10 दिन का समय दिया था सभी लोगों के, वो 10 दिन में सभी लोगों को पैसे जमा कर देंगे। मैं मैनेजमेंट हेड थी, लेकिन फिर भी मैंने 2000 उसमें पे किए थे उस कंपनी में जॉब के लिए। आपने? जी। तो आपकी जॉब लगी वहाँ? अब मैनेजमेंट हेड का मैं काम संभालती थी, लेकिन मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली। शिकायत ये लोग कर रहे हैं तो ये कहाँ तक सच्चाई है इसमें? 100% सच्चाई है। नहीं, किसी नौकरी नहीं लगी? किसी की नौकरी नहीं लगी। किस चीज़ की कंपनी थी, क्या नौकरी देते थे? iWeb ग्रुप डिजिटल मार्केटिंग एंड टेलीकॉलिंग कंपनी थी, जहाँ पे काफ़ी अलग अलग कंपनियों को वो लेकर आता था। जैसे कि अमेजोन हुए, फ़ोनपे हुए, जिसको वो नहीं लेके आता था, किसी और पर्सन के थ्रू लेकर आता था। लगभग कितने लोग हैं? आप लोग कितने छात्र हैं? लगभग अगर ऑलमोस्ट सबको, कुछ लोग ऐसे हैं जिनने पे नहीं किया था, जो पे करने वाले थे, 1-2 दिन का समय मांगते थे कि सर हमारे पास 2000 नहीं है। सवाल पे कितने लोगों पे ने कर दिया? 40 से 50 लोगों ने किया था। 40 लोग अप्रॉक्स हैं। जो ट्रांजैक्शन करते थे कैश देते थे या ऑनलाइन करते थे? कुछ लोग कैश देते थे,
कुछ लोग ट्रांजैक्शन 2 से 3 लोगों ने ऑनलाइन किया होगा, बाकी के 37 ने कैश दिया था। आप इस समय कहाँ खड़े हुए हो? इंद्रगंज थाने। आपको शिकायत की आपने? जी की है। टीआई जी। साहब ने क्या बोला? टीआई जी से अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई है। हमने आवेदन लिख के सभी बच्चों के जिनके पैसे गए हैं उन सभी के साइन करवा कर उनका नाम लिखवा कर। मैं मामा के बाज़ार में। क्या पूरा मामला ये? एक्चुअली में क्या है ना, हम सभी लोगों ने, स्टाफ के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने सोचा घर बैठ के कुछ काम करेंगे, क्योंकि हमारा भी घर से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, अब लड़कियों का भी नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने सोचा घर बैठ के कोई काम करेंगे। लेकिन इसी बहाने मैं भी किसी के जरिए यहाँ पर आई थी कंपनी में, ट्रेड इंडिया कंपनी और जो कि IVF कंपनी, जो दोनों एक ही कंपनी के नाम है। इसमें ध्रुव के जरिए मैं इस कंपनी में आई थी, तो मैंने भी अपने डॉक्यूमेंट के जरिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना रिज्यूम, और उसके साथ साथ में 2000 रुपये, मेरे साथ साथ में काफ़ी सारे जो 30-40 जो लोग हैं, लड़कियां भी हैं उसमें, काफ़ी लड़के भी हैं, तो उन सब लोगों ने पैसे जमा किए उसमें। लेकिन वो उसका नाम बताइए जिसने आपसे पैसा लिया है। हाँ, उसका नाम ओम शर्मा। उसने जब हमसे मिला था वो इंसान, तो उसका नाम उसने अपना ओम शर्मा बताया था। नई सड़क पे। नई सड़क पे? जी। क्या करते हैं उसमें? उसमें वो उन्होंने क्या काम बताया था अपना? CO बताया था सर। CO बताया था? जी जी। तो जब वो CO आपने बताया तो आपने ID कार्ड दिखा था उनका? नहीं सर, जिन जगह मैं तो खैर वहाँ पे काम के लिए गई थी, लेकिन बाकी जो मतलब जो ऊपर के जो लोग हैं उन लोगों ने इन चीज़ की जानकारी उनके पास है। और उस दुकान का जो संचालक था, उसके संचालक के द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर कि घर बैठे काम करने के लिए 10,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, ये कह के 2,000 रुपये एडवांस लिए गए, उनका बायोडाटा लिया गया, किंतु उसके द्वारा किसी प्रकार की नौकरी नहीं दी जा रही है और पैसा भी वापस नहीं किया रहा। इस बात को लेकर शिकायत की गई है। कितने लगभग स्टूडेंट हैं और क्या मतलब क्या लगभग 10-12 स्टूडेंट अभी आए हुए हैं, शिकायत की है उन्होंने। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान एक नवनिर्वाचित सरपंच पुत्र द्वारा जीत के जश्न में विरोधी पक्ष के लोगों पर गोली चलाने और इस घटना में एक युवक की मौत के मामले में पीड़ित पक्ष ने आज ग्वालियर SP ऑफिस पहुंचकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पिछौर थाना प्रभारी को बदलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और SSP को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पिछौर थाना क्षेत्र के अजयगढ़ पंचायत के गजापुर गांव में प्रेमाबाई सरपंच निर्वाचित हुई थी। जीत का जश्न मनाने के लिए 15 तारीख की शाम विजय जुलूस निकाला गया था। जुलूस में प्रेमाबाई का बेटा मोनू गुर्जर भी शामिल था। विजय जुलूस जब सरपंच का चुनाव हारी प्रत्याशी शकुंतला बघेल के घर के सामने से गुजरा तो उसके भतीजे रामवीर बघेल ने मोनू गुर्जर से बहस शुरू कर दी। इसके बाद मोनू ने रामवीर बघेल पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली रामवीर बघेल को लगी और डबरा सिविल अस्पताल में डॉक्टरों ने रामवीर बघेल को मृत घोषित कर दिया था। घटना के बाद से गांव में अभी तक स्थिति तनावपूर्ण है। मृतक के परिजन आरोपियों पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने आज SP ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया और SSP को ज्ञापन दिया। इसके साथ ही पीड़ित पक्ष ने पिछौर थाना प्रभारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर ग्वालियर SSP ने उन्हें जांच का आश्वासन दिया है। क्या मामला है? ये अभी सरपंच के जो चुनाव हुए, उस चुनाव में गुर्जर समाज की एक महिला जीती। वो महिला जीतने के बाद उन्होंने जुलूस निकाला तो बघेल समाज का राजवीर बघेल जी अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे। उनकी चाची चुनाव हार गई थी। अब एक हथियारों के साथ पूरा जुलूस निकाला, पिछौर थाने के सामने से जुलूस निकाला। उसने बोला कि आप यहाँ से जुलूस मत निकालो, बंदूकें चला रहे हो, किसी की लग जाएगी। जो लड़के की मां जीती हुई थी, उस लड़के ने राजवीर बघेल पर डायरेक्ट सीधे गोली चलाई है और रामवीर और उसकी मृत्यु हो गई है। मौके पर ही वो मृत्यु हो गई है। अभी पूरी समाज इकट्ठी है। बघेल समाज का ये कहना है कि कल रात को भी गोलियां चली हैं गांव में और वो ज़बरदस्ती इनको धमकी दे रहे हैं और क्रॉस FIR की मांग कर रहे हैं। अगर बघेल समाज की तरफ से कोई गोली मारता तो वो फरियादी तो फरार होता। फरियादी तो पूरे गाँव में घूम रहे हैं हमारे, और जिन्होंने गोली मारी है वो फरार हैं। बस हमारा ये कहना है कि पुलिस जांच करके उनको गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलाई जाए। कहाँ की घटना है? ये डबरा के ज़िले की घटना है। किस तारीख की घटना है? 15 तारीख की गयापुर गाँव की है। 3:30 बजे के समय क्या घटना था? क्या नाम है? रामवीर बघेल। क्या करते थे? मृतक किसान था। आपका नाम? मेरा नाम राहुल बघेल है। अभी आश्वासन क्या मिला SP? अभी आश्वासन मिला, SP साहब ने ये बोला कि 5,000 रुपये इनाम घोषित हो गई है और जल्द से जल्द मुलजिम पकड़े जाएंगे, उचित कार्रवाई होगी। सर्चिंग चल रही है।
ये एक ज्ञापन दिया गया है जो गजापुर थाना पिछोर में एक घटना हुई थी। उसमें जो यहाँ पे जन समुदाय आया था, उन्होंने अतिशीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इसमें आरोपियों के ऊपर इनाम घोषित कर दिया गया है और अतिशीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। एक मांग इनकी विवेचक बदलने की थी और उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। ग्वालियर 18 जुलाई से 31 अगस्त तक 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। उक्त जानकारी मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष शर्मा ने दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ग्वालियर जिले में अभी 12.5 लाख व्यक्तियों के बूस्टर डोज बकाया है। ऐसे सभी व्यक्तियों को तुरंत बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। अभी महानगर में 50 सरकारी संस्थाओं द्वारा वैक्सीन डोज लगाया जा रहा है। शीघ्र ही प्राइवेट चिकित्सालय में भी यह सुविधा निःशुल्क की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि कोई व्यक्ति बिना वैक्सीनेशन के ना रह पाए, इसलिए सभी संस्थाओं एवं सभी नागरिकों से अपील है 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोग वैक्सीनेशन का एक्स्ट्रा डोज लगवाएं और अपने आप को कोरोना से सुरक्षित करें। हाँ, ये टीकाकरण अभियान हमारा चालू हुआ है। इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जितने भी हमारे 18 साल से 60 साल तक के लोग थे, सबको अभी निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। कोविड वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज निःशुल्क लगाया जाएगा। ये बड़ी गर्व की बात है। और अभी हमारे ग्वालियर में 12,35,000 करीब लोग हैं जो ड्यू जिनको लगना है बूस्टर डोज, तो ये लोग अवश्य लगवाएं और निःशुल्क है, बिल्कुल लगवा सकते हैं सारी सरकारी संस्थाओं में। और धीरे धीरे हम लोग प्राइवेट निजी अस्पतालों में भी इसकी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, जहाँ पर ये निःशुल्क आप जाके वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। और जैसा आपको पता है कि कोविड के केसेस अभी बढ़ने शुरुआत हो रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा अपना हथियार भी है बीमारी से बचने के लिए। तो मेरे सभी जनता से अपील रहेगी, जो भी पात्र हैं वो जाके जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराएं अपना। क्या अच्छी समझ नहीं पाया सवाल। टीका केंद्र हमारी सारी सरकारी संस्थाएं हैं, 50 से ऊपर सरकारी संस्थाओं में हो रहा है। साथ में जैसा मैंने बताया, कुछ प्राइवेट निजी चिकित्सालय को भी अनुबंध कर रहे हैं, वहाँ से भी ये निःशुल्क लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान 11 से 17 अगस्त तक। ग्वालियर 20 जुलाई 2022। कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 11 से 17 अगस्त 2022 तक चलाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अभियान के लिए जिले की रणनीति तैयार की जाए। ग्वालियर जिले में 4 लाख झंडे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए एडीएम श्री इच्छित गढ़पाले की अध्यक्षता में तथा ग्रामीण क्षेत्र में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सीईओ जिला पंचायत श्री आशीष तिवारी की अध्यक्षता में कोर कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है। श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान का मूल उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। यह अभियान केवल शासकीय अभियान नहीं बल्कि जन जन का अभियान बने, ऐसा प्रयास किए जाएंगे। अभियान के तहत जिले के हर घर, हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान, हर शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। इसकी व्यवस्था और प्रबंध के निर्देश अधिकारियों को कलेक्टर श्री सिंह ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जन जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने यह भी निर्देश दिए कि झंडों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र और नगर निगम ग्वालियर को छोड़कर शेष नगरीय निकायों के लिए ग्रामीण विकास के स्व सहायता समूहों के माध्यम से कराया जाए। नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के लिए शहरी क्षेत्र में स्व सहायता समूह के माध्यम से झंडों के निर्माण का कार्य कराएं। कलेक्टर श्री सिंह ने यह भी कहा कि इस अभियान में अधिक से अधिक जन भागीदारी हो, यह भी सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में हर पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में 25 जोन कार्यालय, 25 3R मार्ट, विभिन्न मॉल तथा स्टेशनरी की दुकानों के माध्यम से आमजनों को झंडा मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत झंडा संहिता का पालन भी हो, यह सुनिश्चित किया जाए। झंडा संहिता भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग के अशोक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज खादी, कॉटन, रेशम या पॉलिस्टर से निर्मित हो। इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 2:3 होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि केसरिया रंग सबसे ऊपर हो,
बीच में श्वेत, नीचे हरा रंग होना चाहिए। सफ़ेद पट्टी में अशोक चक्र अंकित होना चाहिए, जिसमें 24 तीलियां होनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को हाफ मास्ट आधे डंडे पर नहीं फहराया जाना चाहिए। ध्वज पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। फटा हुआ या क्षतिग्रस्त ध्वज नहीं फहराया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय ध्वज जमीन पर टच नहीं होना चाहिए। किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे के समीप ऊंचा नहीं रख सकते, ना ही लगा सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को क्षतिग्रस्त होने, गंदा होने या अभियान समाप्ति के उपरांत सार्वजनिक स्थल पर या ऐसे स्थान पर नहीं फेंका जाना चाहिए जिससे ध्वज के सम्मान को ठेस पहुंचे। राष्ट्रीय ध्वज को हर घर हर तिरंगा अभियान की समाप्ति पर निजी तौर पर धोकर तथा तदुपरांत सहेजकर घर में ही सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए। हर घर पे, सरकारी प्रतिष्ठानों पे, निजी प्रतिष्ठानों पर सर्वत्र जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना है। फ्लैग कोड का पालन करते हुए हम जो है लगभग 4 लाख के आसपास ध्वज का वितरण सुनिश्चित करा रहे हैं। ये जोनल ऑफिस में, शहर के प्रमुख मार्ट में, दुकानों पे ये अवेलेबल रहेंगे। सभी लोगों से आग्रह है कि वो अपने घरों पे अगर राष्ट्रीय ध्वज इस स्वतंत्रता सप्ताह में फहराएंगे तो देश प्रेम की भावना और फ्लैग कोड के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। कुछ संवेदनशील इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तिरंगा कभी फहराया नहीं गया, जहाँ पर तिरंगा फहराने के पीछे हो सकता है कि कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। सभी ग्वालियर शहर में भी सभी ऐसी चिन्हित कोई जगह हैं। नहीं, मैं नहीं समझता ऐसी कोई जगह होगी। हम आपके माध्यम से सब लोगों से अपील करते हैं कि हमें खुद में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में देश प्रेम की भावना भरने के लिए हर घर तिरंगा फहराना चाहिए। देखिए क्या है, जो हम लोग अभी अच्छा चुनाव संपन्न हुआ है और प्रशासन की पूरी मशीनरी ने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक चुनाव में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव समय पे संपूर्ण किया है। अब हम लोग फिर से अपने दूसरे कामों में लग गए हैं, जो भी नामांतरण है, बंटवारा है, एंटी माफिया अभियान भी आपने देखा फिर से चालू हो गया है। अभी ये दस्तक अभियान चालू हो गया है। अभी हर घर तिरंगा कैंपेन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो जो है हम लोग और आगे बढ़कर आप सब लोगों के सहयोग से अच्छा काम प्रशासन करने की कोशिश करें। ग्वालियर वार्ड 55 से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मनोज तोमर ने अपनी जीत को क्षेत्रवासियों की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी पार्षद रह चुका हूं और मैंने विकास की गंगा इस वार्ड में बहाई है। मुझे क्षेत्रीय जनता का आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं क्षेत्रवासियों को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मेरी इस क्षेत्र में सबसे पहली प्राथमिकता होगी पानी की सप्लाई सही समय पर कराना। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। सर, आपने जो वार्ड जनता पार्टी से, तो जनता को आप क्या कहना चाहिए? जनता को धन्यवाद कहना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने 2500 से मुझे जिताया और आशीर्वाद दिया। उसके लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद। और आगे उनकी जो भी समस्या होंगी, पहले भी काम किया था, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रशासन इस समय है और बहुमत आपका है 35 का, जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, इसमें आपका क्या कहना है? देखो, कांग्रेस का काम है जोड़ तोड़ की राजनीति करके, तोड़ ताड़ के, एन पैन कैसे भी बहुमत सिद्ध करें और जनता के काम ना करके अपनी मनमानी करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और हमारा प्रदेश नेतृत्व और ज़िले के वरिष्ठ जन इसके बारे में विचार कर रहे होंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। आपकी जो पार्षद बने हुए, आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्या का इसका निराकरण भी जिक्र कराएंगे। अभी हमारे क्षेत्र में रात को 2:30 बजे, 3 बजे, सुबह 4 बजे पानी आ रहा है और रोज़ कमाने, रोज़ खाने वाले लोग हैं, गरीब तबका है, दिन भर वो काम पे जाते हैं, रात को पानी के लिए जगते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिकता होगी उनको दिन में समय पे पानी आए। और जहाँ भी रास्ते की दिक्कत है, सीवर की समस्या, उसका समाधान किया जाएगा, सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। ये प्रमुख अभी रहेंगे।